और माशाल्लाह आप एनवायरनमेंट पीएचडी कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज पे भी आप बहुत काम करते रहते हैं। लास्ट में आप एक मैसेज दीजिए, हम कैसे अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं? क्लाइमेट इतना तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतनी शदीद इस दफ़ा सर्दी आई है, अब कहते हैं शदीद गर्मी आनी है और दरख्त हम काटे जा रहे हैं, क्या करें हम पाकिस्तान में रहकर देखें, कैसे ये तो चेंज इसमें अपना बिल्कुल आपने पार्ट पहले भी प्ले सवाल किया लेकिन मैं और ये मौज़ूआत इतने बड़े हैं, तो वक़्त कलील ही होता है। वक़्त तो घंटों में जी, जितना भी हो जाए संभाल नहीं सकता लेकिन ये क्लाइमेट इज़ माय सब्जेक्ट और मैं क्योंकि इसमें पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा जो इस वक़्त रिसर्च है, उसका जो मकाला है, वो भी यही है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गनाइज़ेशन इन पाकिस्तान कि हम जो आलमी इदारे हैं, उनका इम्पैक्ट क्या है, वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनके फुटप्रिंट्स क्या हैं माहौल को बचाने के लिए। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 मैं ये कहता हूँ कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली कि आपकी सोच का पैमाना आलमी हो और आपके काम करने का पैमाना मुकामी हो, फिर ही आप मुकामी इस चीज़ों के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो 3 चीज़ों को अगर हम बेहतर करेंगे, वो है प्रिज़र्वेशन, प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन इन तीनों चीज़ों के ज़रिए अगर हम काम करेंगे तो हम कंज़र्वेशन की तरफ चले जाएँगे, ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ चले जाएँगे। ना सही, प्रिज़र्वेशन में आपकी तमाम चीज़ें आ जाती हैं, प्रोटेक्शन के अंदर आपकी तमाम चीज़ें आ जाती हैं और जो है प्रिवेंशन जो आपकी हिफ़ाज़त है, उसके अंदर भी आपकी तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो थिंक ग्रीन, गो ग्रीन, डू ग्रीन ये जो आपके एक्ट्स हैं, इन एक्ट्स के ज़रिए भी आप क्लाइमेट चेंज को बहुत हद तक जो है अपनी जो फुटप्रिंट्स है उसको कर सकते हैं। अब मैं इसका खुलासा आपको दे दूँ, इन मुश्किल अल्फाज़ का शायद हर बंदे को समझना है कि आप अपने घर में पानी का इस्तेमाल करते हैं, कम से कम पानी का इस्तेमाल, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, अपने चूल्हे की गैस जो आज हर घर में मौजूद है, लोग कहते हैं जी साढ़े पिंड भी गैस आ गई है। जो कि जी, अच्छी बात नहीं है। इस गैस के आने की वजह से आपकी सारी जो नेचुरल रिसोर्स है, वो आपने ले लिया, आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया और आपके कारखाने भी बंद हो गए। लोग हाँ, पॉवर्टी की जानिब चले गए और आपने उसका बेदरीक इस्तेमाल किया। किसी बिल्कुल, को पानी का इस्तेमाल करते हुए कोई हया और शर्म का एलिमेंट ही नहीं आता। वो कहता है बस जिस तरह दिल करता है, इसको जो करी है ना वो इस्तेमाल कर लिया जाए। और अगर आप इसपे सीरत नबवी का मुताला करें तो आधे लीटर से कम में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया। कोई करके दिखाए। आज बिल सीरत नबी के पैरोकार हैं, हम हज़ूर की मोहब्बतों का जो है ना अलम लिए उठाते हैं, तो हम उसको नहीं मान सकते। इसी तरह अगर नहाने के लिए जो मिकदार हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई, आप उस मिकदार में नहीं नहा सकते। तो ये उनका ही हुस्न था, ये उनका ही ज़र्फ़ था और ये आप ही की सीरत के जो है ना वो मनाज़िर थे कि जो हमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी राह है, मिशल राह है। दूसरी बात ये है कि कूड़ा-करकट से पाक माशरा, वो कैसे होगा कि अपना कूड़ा कम से कम करें, अपने गंद को कम से कम किया जाए। फिर दूसरी बात ये कि हम बाज़ औक़ात सेग्रीगेशन ऑफ थिंग्स भी नहीं करते। चाय की पत्ती है, हुँ, चाय की पत्ती को आप चिड़ियों को भी डाल सकते हैं। चाय की पत्ती को जो है हुँ, ना आप अपने बकरियों को और उनको भी दे सकते हैं। यानी कि फ़ीड्स में दे सकते हैं, मुर्गियों को और इस तरह की चीज़ों को। यानी कि जो रिसाइकिल की बात है, जो रीयूज़ की जी, स बात है और जो बिल्कुल, आपकी जो है ना रिड्यूस की बात है, ये 3 आर्स पहले हम पढ़ते थे, कि रिड्यूस करें, हुँ, कम से कम करें अपना, फिर रिसाइकिल बिल्कुल, करें, चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाएँ और रीयूज़ करें, दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाएँ। रिड्यूस करें, रीयूज़ करें और रिसाइकिल करें। और अब चौथी चीज़ डॉक्टर साहिबा जो अब ज़्यादा जिस पे लोग काम करें, वो दैट इज़ रीथिंक कि सोचें, बार-बार सोचें अच्छा, कि सच में रीथिंक दिमाग कि कि दिमाग को इस्तेमाल करें कि भई मैं अपनी गाड़ी में एसी चलाकर 120 की स्पीड पे बार-बार शहर का सफ़र कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी जो गाड़ी का सॉक्स नॉक्स है, ये बिला वजह बगैर किसी वजह के शहर की अवारागर्दी करने में एक बहुत बड़ा माहौल को कार्बन जो गैसेज़ हैं, उनके अखराज का बाइस बन रहा है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं पैदल क्यों नहीं चल हुँ, रहा? ठीक है? बिल्कुल, मैं मतलब कि अपने घर के अंदर जो एयर कंडीशन 4-4 चला रहा हूँ, अल्लाह ने आपको वुक़्क़त और शक्कत दी है, आप एक क्यों नहीं चला रहे? आपने सारी लाइटें ऑन की हुई हुँ, हैं, घर के बाहर के अलावा सारी लाइटें ऑन की हुई हैं। हालाँकि बाहर की लाइट ऑन करना सदका है किसी को रोशनी दिखाना, वो बंद कर देते हैं। और घर के अंदर जो है ना 10,000 लाइटें चलाते हैं, कि हमने अपने ड्राइंग रूम में जो है ना वो छोटी लाइट्स भी लगाई हैं, बड़ी भी लगाई हैं, एलईडी भी लगाई है, दीवारों में भी लगाई है। कि दुनिया को एक जो है ना पुरताइश किस्म का जो है ना एक लुक देने के लिए। हालाँकि लुक देन जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप देखें, एक मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, हम भी खैर उसको अभी तक अपनाने में मैं तो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन हम देखें हम सेंसर आपको पता है टैब्स लगे हुए हैं यूरोप वगैरह में,
कि सेंसर के ज़रिए आप पानी को इस्तेमाल करें। थोड़ा-सा अच्छा। आप आगे करेंगे, पानी निकलेगा और आप हाथ धो लेंगे। ये जो लगातार टूटी खोल के आप बैठ जाते हैं और फिर शर पानी ज़ाया होता है, तो आप कितना बड़ा पानी का अखराज कर ज़ाया कर रहे होते हैं। इसी तरह मसाजिद के अंदर जो पानी वज़ू के लिए इस्तेमाल होता है, उस पानी को किसी एक टैब में, एक सेप्टिक टैब में जमा कर लिया जाए और उस पानी को जो है वो आप इस्तेमाल कर लें, किस लिए? किसी भी फसलों को पानी लगाने के लिए, सड़क को पानी लगाने के लिए, यानी कि जहाँ पर आपको साफ पानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ। सोचें मैं अफ्रीका में गया तो लाल पानी आता था वहाँ पे, मिट्टी वाला पानी आता था टूटियों में। बिल्कुल। आप उसमें ज़रा टूथपेस्ट तो करें, मिट्टी वाले पानी में ज़रा आप वॉशरूम तो करें। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम मिट्टी वाले पानी से पाक हैं। आज नहर के पानी के अंदर भी आप लोग जो है ना वो कुल्ली नहीं कर सकते लोग, कि यार ये तो हमें गंदा लगता है, हालाँकि वो गंदा नहीं होता, हल्का-सा गंदला होता है मिट्टी की वजह से। उससे भी गंदा पानी जहाँ पर वॉशरूम में मैंने देखा, जो माली के अंदर, नाइजर के अंदर, इस तरह के अफ्रीका के ममालिक के अंदर, तो ये अल्लाह ने हमें साफ पानी की अगर नेमत दी है। आज हमारा बिल टैप जो है, वाटर टेबल जो है वो 80 फुट पे, 100 फुट पे चला गया है, हमारी करतूतों की वजह से। हम रिचार्ज कर नहीं रहे उनको, जो मैंने आपको प्रिज़र्वेशन की बात की है, प्रोटेक्शन जी। की बात की है। हम बारिश के पानी को उसके अंदर दाखिल तो कर नहीं रहे, लेकिन निकाली जा रहे हैं, निकाली जा रहे हैं। और हर घर में मोटर लगी हुई है और बड़ा धड़ाधड़ पानी चल रहा है। और उस पानी के अज़ाब से बचें, क़यामत में इसका हिसाब होगा। तो ये हमारा इस्लामी फ़र्ज़ भी है, एक तो ये बात है। चौथी बात जो इसके बाद आख़िर में मैं करूँगा कि टुगेदर फॉर ग्रीन जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, जिसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, तो मौसमियाती तब्दीली का जो तब्दील होना है, वो यकसर नहीं है, हुँ, वो हुँ। अचानक नहीं है, बल्कि यकसर बदल जाना, बतदरीज बदल जाना और इतना बदल जाना कि गर्मियाँ छोटी हो जाना या लंबी हो जाना, सर्दियों का अरसा बढ़ जाना, ये मौसमों का बढ़ जाना, कम हो जाना, इसमें हमारे बेसिकली जो है अगराज़ और मकासद और हमारे वो एक्ट शामिल हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सारे काम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम ग्रीन हाउस गैसेज़ को शामिल करें, परफ्यूम तो आम हो चुका है। अगर आप देखें, बिल्कुल। अब वो भी परफ्यूम है जिसके अंदर जीएचजीएफ यानी ग्रीन हाउस गैसेज़ का इस्तेमाल कम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं। तो सीएफसीज़ जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उनके बगैर बनने वाले परफ्यूम्स को इस्तेमाल किया जाए ताकि आपकी ओज़ोन को खराब ना करे। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसको अब ज़रा मैं यहाँ पर यूरोप में देखता हूँ, नए मॉडल की गाड़ियाँ हैं तो वो हर इशारे पे जब रुकती हैं, तो बंद हो जाती हैं। और जैसे ही वो इशारा चलता है, तो फिर वो चल पड़ती हैं। लेकिन पाकिस्तान में पुरानी गाड़ियों को अगर आप ये करेंगे, तो आप माहौल को और खराब करेंगे। वहाँ ये काम नहीं करना क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार्स हैं। वहाँ पर आप गाड़ी बंद हाँ। करेंगे और फिर चलाएँगे, तो आप एनर्जी की एक बहुत बड़ी मिकदार को ज़ाया कर रहे होंगे, पेट्रोल की सूरत में, जो पुराने इंजन हैं। तो अब ये नए ई ई इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो ये ई इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से आपने अपने माहौल को सेव कर कैसे कर लिया? सॉक्स नॉक्स की मदद से बचा लिया। मोटरसाइकिल देखिए लोग साइलेंसर लगा के तो शोर की आलूदगी। उसके साथ-साथ जो उसकी आप एक सारा दिन एक बहुत बड़ी आपको उसकी गैसेज़ खारिज हो रही हैं, वो भी एक बड़ी वजह है। फिर गंदा पानी, पानी से वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़, एयरबॉर्न डिजीज़ेज़ आपका तो ये सब्जेक्ट है। तो किस बिल्कुल हद तक ऐसा। जो इस वक़्त जो लोग जो है ना वो डायरिया का शिकार हो रहे हैं। हर शख़्स को हेपेटाइटिस हुआ है, हर चौथा शख़्स हेपेटाइटिस का शिकार है पाकिस्तान में। उसको पता चलता है टेस्ट कराता है तो वो मैंने भी हेपेटाइटिस हो गया। तो वो क्यों बिल्कुल। है? उसकी वजह है कि साफ़ पानी कहीं नहीं है और साफ़ पानी क्यों नहीं है? कि आप और मैं इसी पानी को गंदा कर रहे हैं। हमारा सीवेज कहाँ जाता है? लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हमारा सीवेज भागलपुर से बाहर तो नहीं चले जाता। वो इसी ज़मीन में जाता है। वो नहीं। इसी जगह किसी टैंक में इकट्ठा हो रहा है, किसी बड़े इलाके में इन्होंने कुएँ बनाए हुए हैं, यहाँ तो कोई स्पेशलाइज़्ड सिस्टम तो नहीं लगा हमारे पाकिस्तान में। तो उस सिस्टम के बगैर जब पानी जगह पर ज़मीन में जाएगा, तो किस हद तक ज़मीन उसको निथारेगी? किस हद तक ज़मीन उस पानी को जो है पाक और साफ़ करेगी? और वो जाके फिर ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा और जब ग्राउंड वाटर में मिलेगा, नहीं। तो आज आप टूटी से पानी नहीं पी सकते। मैं इधर स्कॉटलैंड में गया, तो उन्होंने टूटी से मुझे पानी पिलाया, मैं कहा मैं नहीं पीता हूँ। उसने कहा नहीं हम तो पीते हैं। क्योंकि स्कॉटलैंड में दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है। तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं पीता, हमें तो आदत हो गई है इतने सालों से कि टूटी को हम समझते ही जो है ना वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर दुनिया टूटी से पानी पी रही है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम कि इतनी बड़ी आबादी का ये भी मुल्क है। यहाँ भी लोग रहते हैं। लेकिन सिस्टम्स को जब डेवलप कर लिया जाएगा तो हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ मुझे बताया गया है गर्मियों के अंदर वो लिख देते हैं कि कोई शख़्स अपनी गाड़ी को बिला वजह ना धोए। बल्कि गाड़ी को धोना अच्छा। अलाउ ही नहीं होता। हमारे यहाँ आप देखें लोगों को आप कहें ना भाईजान तुसी ज़रा पानी घट इस्तेमाल करो, वो कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ मसला है, ये मेरा घर है, हाँ ये जी। मेरा पाइप है। पढ़े लिखे मेरी लोग हैं, ड्यूटी।
पढ़े-लिखे हाँ लोग जी। आप देख लें या आप डॉक्टर्स कॉलोनी में चले जाएँ, आप किसी अच्छे इलाके में जाएँ, प्रोफ़ेसर्स को देख लें, मतलब कि जिसको भी यानी कि बाज़-औक़ात मैं अपनी बात भी करूँ, हम भी बाज़-औक़ात उसका शिकार हो जाते हैं। तो हम सबको बिल्कुल मिलकर है। अपने सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेके जाना होगा। सोच और एहसास के ज़रिए और अपने एक्ट के ज़रिए अपने पढ़े-लिखे होने का सबूत देने की ज़रूरत है। सिर्फ़ गुफ्तगू के ज़रिए पढ़े-लिखे होने का सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक दे, सब सुनने वालों को अमल करने की तौफ़ीक दे और आपको हम सबको मिलकर पाकिस्तान के बारे में अपनी आने वाली नस्लों को सही तौर पर, सही राह पर ढालने की तौफ़ीक दे। फिर ही इंशाअल्लाह हमारी तरक्की और बेहतरी जो है ना आमीन। मुमकिन होगी इंशाअल्लाह।